भी पूरा खा ले रहा था। और उसके बाद अशरफ गनी के पास जो फौज थे, जितने भी 1 लाख 1.5 लाख के करीब जो भी फौज था, उनको भी वो बराबर से सैलरी नहीं दे रहा था, उनको भी वो बराबर से सैलरी नहीं दे रहा था। अपने देश के कमजोर तो उन्होंने ही किया ना। आर्मी कमजोर क्यों होता बताओ तो? उनको बराबर सैलरी मिल जाता, बराबर उनको तनख्वाह मिल जाता, वो बराबर अपना काम करता बराबर। बताया जाता है कि हर महीना कम से कम 5000 फौजी छोड़ के चले जा रहे थे आर्मी को। आर्मी की नौकरी को नहीं पसंद कर रहे थे, छोड़ के चले जा रहे थे, क्योंकि उनको महीनों महीनों सैलरी नहीं दिए जा रहे थे। अब क्या करेगा मतलब? पैसा आ रहा है बराबर, लेकिन पूरा अशरफ गनी खा रहा है, उसको कोई देखभाल नहीं, कोई उनका चेक करने वाला नहीं। दूसरी बात, अमेरिका से उनको यानी कि गन हथियार जो भी है, बम बारूद, वो भी भेजा जा रहा था, हर चीज उनको भेजा जा रहा था, लेकिन वो चीज अफगान के फौजी के पास नहीं पहुंच रहा था। वो कहां जा रहा था? अफगान के फौजी के पास नहीं पहुंच रहा था, वो बीच में ही लोग हाथ में यानी कि घोटाला कर दे रहा था। और जो पैसा भी आ रहा था वो भी बीच में घोटाला कर रहा था, आर्मी के पहुंचने से पहले बीच बीच में घोटाला कर दिया जा रहा था। लेकिन उनके खिलाफ अशरफ गनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो भी गन आ रहे थे, हथियार आ रहे थे, बम बारूद आ रहे थे, वो फौजी को पहुंच रहा ही नहीं था, जिसकी वजह से वो कैसे लड़ेगा भाई? हाथ से ही फाइटिंग करेगा वो? उधर से गन मारेगा, ये इधर से फाइटिंग करेगा क्या? बताओ तो। ये हाल हो रही थी। अब आखिरी बात, उनके पास गन पहुंच रहा नहीं था और वो गन बीच में घोटाला हो जा रहा था, और कुछ तालिबान भी लूट रहे होंगे, पता नहीं। तालिबान, मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है कि अशरफ गनी पक्का तालिबान से मिला हुआ था, लेकिन वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपना देश को बचाने के लिए वो अपने आप को चुप था, खामोश था। क्यों? नहीं कि पैसा आ रहा था, इतना पैसा के भी हिसाब नहीं दे रहे थे। पूरा पैसा, आधा पैसा तो मेरे को लगता है तालिबान ही के पास जाता होगा, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। आधा से ज्यादा माल जो आ रहा था वो तो तालिबान के पास जा रहा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। जो चीजें भी आ रही थी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। और उसके बाद जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया, पूरा लड़ाई लड़के जीत गया, तो उस वक्त अशरफ गनी ने लगभग 3 कार पैसा और पूरे हेलीकॉप्टर पे पैसा भर के पूरा पैसा लेके दुबई चला गया। हाँ, उसको तुर्किस्तान में नहीं रुकने दिया, अजबकिस्तान, सिर्किस्तान जो भी है, वहां पे नहीं उतरने दिया। सोचो वो किस तरह के इंसान थे। राष्ट्रपति थे भाई, राष्ट्रपति चोर हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा देश? कोई तालिबान के सपोर्ट में बोल रहा है तो उनको जेल दे रहा है। तो फिर हम कैसे बात करेंगे अशरफ गनी के सपोर्ट में? बताओ तो। अफगानिस्तान के फौजी के बारे में हम कैसे सपोर्ट करेंगे? कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर पता नहीं कल वायरल हो जाएगा, फिर उसके बाद वो पहुंच जाएगा। बात यही है। वो भाग गया, फिर ओमान गया, ओमान से कहाँ कुवैत, यूएस गया, वहां से दुबई चला गया, यूएस दुबई में ही दुबई चला गया। आज वो आराम से दुबई पे बैठ के और वहां पे से फेसबुक पे लाइव आके कह रहा है कि अगर मैं वहां पे रहता काबुल में तो फिर और ज्यादा इंसान मारे जाते। अरे भाई, तुम फौज को टाइट रखते हैं, शुरू से ही उनको बराबर सैलरी देते, और भी लोगों को, जिस तरह हमारी इंडिया में लगभग रोजाना कम से कम लाखों बच्चों को, लाखों नौजवान को फौजी की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनको कोई जरूरत नहीं है ट्रेनिंग देने की। बस जो था वो था, जो है वो है, उनको कोई रखवालना नहीं, देखभाल करने वाला नहीं। ये हाल थी। तो कब्जा करेगा क्यों नहीं भाई? इतना कमजोर फौज को बनाया वो अशरफ गनी ने ना। इंडिया ने थोड़ी ना बनाया, अमेरिका ने थोड़ी ना बनाया, नहीं बनाया, अशरफ गनी खुद उनके राष्ट्रपति ने बनाया। तो होगा ही इस तरह से। अब बोलने वाले पे केस मुकदमा दर्ज कर लो, दर्ज करने से क्या होगा भाई? हम तालिबान के सपोर्ट में बोलेंगे, तालिबान के साथ हैं और बिल्कुल रहेंगे। अब इस तरह बोलेंगे नहीं तो फिर किसके सपोर्ट में बोलेंगे? अफगानिस्तान के सपोर्ट में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे अफगानिस्तान के सपोर्ट में? तालिबान के फौज की तारीफ करेंगे ना। क्यों? नहीं कि उन्होंने 20 साल लड़ने के बाद आज फिर से अपना मुकाम हासिल कर लिया। बिल्कुल यकीनन तालिबान एक अच्छी जमात है, एक अच्छी कौम है, एक अच्छा मजहब है। जो भी उनकी जमात है, सियासी हो या जो भी है दीनी, वो अपना इस्लामी ममालिक बनाना चाहता है, बिल्कुल बनाए। हम भी खुश हैं इंशाअल्लाह, हम भी दुआ करते हैं उनके लिए। बस मैं यही कहने के लिए आया था। ज़्यादा इस पर कोई गड़बड़ न करें मीडिया वाले, सुन लो पहले से ही। बस हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तालिबान जिंदाबाद।